हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर वन क्लासेस। सो आपको पता है कि कॉमन मैथ्स स्टार्ट किया हुआ है और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारा है डे 5। ठीक है, डे 5 में आज हम करेंगे टॉपिक परसेंटेज और परसेंटेज का ये है पार्ट फर्स्ट और हम इसको दो पार्ट में से ख़त्म कर देंगे। सो हम परसेंटेज टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगी परसेंटेज से रिलेटेड। अगर आपको लिखा हुआ मिल रहा है 25%, तो 25% का मतलब क्या होएगा? 25% को हटाएंगे डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। ठीक है, परसेंट को जब हम हटाते हैं तो डिवाइड में 100 लग जाता है। ठीक है, अगर हमें लिखा हुआ मिले कि 25% ऑफ ए नंबर इज 30, ऐसा कुछ भी लिखा मिल गया, तो आप इस लाइन को लिखोगे कैसे? देखो, 25% मतलब हटा दिया परसेंट, 100 आ गया। अगर आपको ऑफ लिखा मिले तो आप ऑफ को लगा दोगे मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पर ऑफ है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। ए नंबर का है, कोई भी एक नंबर एक्स लेट कर लिया, ये एक नंबर हो गया। इज लिखा मिले, इज का मतलब होता है इक्वल, तो यहाँ इज लिखा मिला, इसकी जगह लगा दिया इक्वल और यहाँ आ गया 30। बस आपको करना क्या है, इसको सोल्व करना है। x इक्वल टू, एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पर x के साथ है, क्योंकि x हमने अकेला छोड़ना है तो इसे दूसरी साइड ले जाएंगे, तभी x अकेला रहेगा, क्योंकि इसका साथ जो बैठा है उसको दूसरी साइड ले जाओ। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? इसको रेसिप्रोकल करके, यानी कि 25/100 है तो 100/25 लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये 4 पे कैंसिल हुआ तो x की वैल्यू बन गई 120। ठीक है, यानी कि नंबर क्या था अपना? 120 था। कुछ क्वेश्चन तो इस तरह से सोल्व करने हैं। एक बात और, अगर आपको लिखा मिल जाए कि कोई भी नंबर है, मान लो x नंबर है, पहले कोई नंबर x था, वो बाद में x मान लो किसी भी चीज़ का रेट है, x की जगह मैं कुछ और लेट कर लेती हूँ ताकि x से क्या पता समझ ना आए। मैं लेट कर लेती हूँ कि मान लो किसी चीज़ का रेट पहले 120 रुपये था, 120 रुपीज़। 120 रुपये में कोई चीज़ आती थी, फिर वो कह रहे हैं कि अब उसका रेट बढ़ गया है, 120 के ऊपर 10% रेट बढ़ गया। बढ़ना मतलब इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, इंक्रीज़ हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ 120 की ना कि 120 से ज़्यादा की आएगी। तो 120 से ज़्यादा कितने रुपए की आएगी वो कैसे निकालेंगे? तो पहले कितना रेट था? 120। क्योंकि अगर ऐसे कह रहे हैं ना 10% इंक्रीज हुआ है, तो आप क्या करोगे? 100 में 10 को ऐड कर दोगे, डिवाइड बाय 100 लिखोगे। ठीक है, जो भी रेट आएगा आपका फाइनल रेट होएगा। ओके, तो यानी कि आपका रेट कितना बन जाएगा? ये 120 है, मल्टीप्लाई 100 और 10, 110 डिवाइड बाय 100। ओके ना, तो हम इसको प्रोडक्ट करेंगे, कितना आएगा? 132, यानी कि जो चीज़ 120 की थी वो कितने की होगी? 132 की होगी है। ठीक है, 10% इंक्रीज करने का मतलब। लेकिन अगर आपके पास इंक्रीज की जगह यहाँ लिखा मिल जाता डिक्रीज, तो आप क्या करते? देखो, यहाँ लिखा मिलता डिक्रीज, डिक्रीज होता तो आप 100 में 10 ऐड ना करके 100 में 10 को माइनस करते। ठीक है, तो आपका मतलब ऑब्वियस ही बात है, डिक्रीज मतलब रेट कम हुआ है, तो 120 में वो रेट कम होके आता। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक चीज़ें थी जो बता दी मैंने। अब देखते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे होगा। द प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज हुआ है कितना? 20%। ठीक है, 20% इंक्रीज होने का मतलब हम क्या लिखेंगे? 100 में 20 को ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 100 लिख देंगे। अब इसकी मल्टीप्लाई की जाती है, किसके साथ की जाती है? जो उसका पहले प्राइस था, है ना। तो इफ़ द ओरिजिनल मतलब पहले जो प्राइस था ओरिजिनल, वो कितना था? 300, तो आप इसकी मल्टीप्लाई किससे करोगे? 300 से। फाइनल प्राइस यानी कि इंक्रीमेंट होने के बाद फाइनल प्राइस कितना बना ये बताना है। तो देखो, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई 100 प्लस में 20 कितना हो गया? 120। 12 3 जा 36, यानी कि 360 रुपीज़ उसका क्या हो गया? अब नया प्राइस हो गया। जो चीज़ पहले 300 रुपये की थी, 20% रेट बढ़ने से उसका रेट हो गया 360 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35%। मैंने लिख दिया 35% का मतलब 35/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। ए नंबर का मतलब कोई नंबर x ले लिया। इज का मतलब इक्वल। 112, ये 112 लिख दिया, बन गई स्टेटमेंट।
देन द नंबर, नंबर मतलब x की वैल्यू बतानी है क्या होगा, ठीक है। तो अब क्या करोगे, x इक्वल टू ये 112, ये 35/100 इधर आ जाएगा, यहाँ पर ये उल्टा करके लिखा जाएगा 100 बाय में 135। अब इसको कैंसिल कर दे, 7 की टेबल पे कर दे, या फिर हम एक काम कर लेते हैं, पहले 5 के ऊपर कर लेते हैं दोनों को। वैसे मैंने 135 क्यों लिखा, 35 है ना, चलो 7 5 35, 7 1 7, 7 6 42, ठीक, और 5 2 10, ये हो गया टोटल 320, यानी कि 320 क्या था, x था, x की वैल्यू कितनी आ गई 320, ये हमारा आंसर है। थर्ड क्वेश्चन है 75% ऑफ ए नंबर, तो लिख दिया 75%, लिख दिया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई लगा दिया, ए नंबर मतलब x ले लिया। अब ये जो हमारे पास बना, इन्होंने कहा है कि जो ये हमने बनाया है व्हेन एडिड, इसको क्या करा जा रहा है, ऐड किया जा रहा है इसको, किस में, 275 में इसको ऐड किया जा रहा है, कर दिया। इज मतलब इज इक्वल, बना दिया इज इक्वल टू दैट नंबर मतलब जो हमने नंबर लेट किया था, यानी कि वो x के इक्वल है। व्हाट इज द नंबर, यानी कि x क्या होएगा वो पूछ रहे हैं, ठीक। तो 25 3 = 75, 25 4 = 100, ये बन गया हमारे पास 3x/4 इक्वल टू, सॉरी प्लस में 75 इक्वल टू x, तो 75 यही बैठा रहे, x दोनों को इकट्ठा कर लो, तो x माइनस ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 3x/4, इसके बारे में कुछ नहीं तो 1, तो 4 आपने लिया LCM, तो 4x माइनस 3x, और यहाँ है हमारे पास 75, ये कितना हो गया 75 इक्वल टू x बाय में 4 आ गया। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड में है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 75 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो, तो कितना आ गया 300, तो 300 हमारे पास क्या बनेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ए मैन स्पेंड्स 3500 पर मंथ, सेव कितना कर रहे हैं ये 12 1/2, मतलब कितना परसेंट सेव कर रहा है 25 बाय में 2%, है ना, 12 दूनी 24 और 1 25, यानी कि इतना परसेंट सेव कर रहा है ऑफ हिज इनकम का इतना परसेंट सेव कर रहा है। हिज मंथली इनकम इज, देखो पहली बात, स्पेंड करने को कहते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो जो इनकम होती है, इनकम में से हमारा एक्सपेंडिचर निकलता है, बचा हुआ पैसा हमारा सेव होता है, यानी कि एक्सपेंडिचर और सेविंग को हम ऐड कर दे, जो खर्च हुआ है और जो सेव किया है ऐड कर दे तो टोटल इनकम आ जाएगी, बस इसी का हमने यूज़ करना है। लेट कर लेंगे, हमारे पास जो इनकम है वो है x, ठीक है, इनकम x लिख दी, इक्वल टू, अब एक्सपेंडिचर मतलब स्पेंड कर रहा है कितना है 3500, प्लस में अब s की वैल्यू लिखनी है, s क्या है सेविंग कितनी है, सेविंग है 25 बाय में 2% ऑफ इनकम, तो 25 बाय में 2% को हटाया, 20 100 आ गई, तो 200 बन गया डिवाइड में, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, हिज इनकम तो x थी, ठीक है, तो 25 1 = 25, 25 8 = 200, तो यानी कि x ये कितना बन गया, x/8 बना, तो x/8 यहाँ आके माइनस हो गया, इक्वल रह गया 3500, तो ये हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना बनेगा 7x/8 इक्वल टू 3500, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3500 है, यहाँ बन जाएगा 8/7, तो ये बन गया हमारे पास 4000, ठीक है, 4000 रुपीज़ उसकी क्या है मंथली सैलरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुकुल्स इनकम इज 10% मोर देन सुनील। अब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार देखने को मिला है और बहुत इजी है, शॉर्ट है, बस आपको मेथड याद रखना है कि इसमें क्या अप्लाई करना है। अगर ना कितने परसेंट मोर है ये आएगा, या फिर आएगा इतने परसेंट लेस है। अगर मोर लिखा मिले तो आपने क्या करना है 100 मल्टीप्लाई, जितना परसेंट दिया हुआ है वो मल्टीप्लाई में रहता है डिवाइड में, अगर मोर दिया हुआ है तो 100 में उस 10 को माइनस कर दोगे, प्लस कर दोगे। अगर यह मोर ना लिख के लेस लिखा होता तो आप क्या करते 100 की 10 से मल्टीप्लाई तो करते, लेकिन मतलब जो ये 10 है ना ऊपर 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा ही होगा, डिवाइड में या तो हमने करना है प्लस या माइनस, मोर है तो प्लस हो गया और लेस है तो माइनस, लेकिन इन्होंने मोर का है तो हम ये वाला सोल्व करेंगे, ठीक है। सो इसमें चीज़ ध्यान रखना कि एक जगह अगर मोर दे रखा है ना तो दूसरी जगह ये लेस पूछते हैं, तो आपने सिर्फ यही याद रखना है। तो क्या करोगे आप
इन दोनों की प्रोडक्ट होगी 1000, नीचे कितना हो गया 110। तो यानी कि 100 को 11 से डिवाइड करो, 11 9 ज़ा 99, 11 9 ज़ा 99, यानी कि 9.09% क्या आ जाएगी उसकी इनकम है मुकुल से लेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ S इज 150% ऑफ T। क्या कह रहे हैं, S इज का मतलब इक्वल, 150 का मतलब 150, परसेंट का मतलब 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, T का मतलब T। ठीक है, तो 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, मतलब हमारे पास बन गया S इक्वल टू 3/2 T। अब कह रहे हैं देन T इज मतलब T इक्वल टू वट परसेंट मतलब X परसेंट को मैं लिख रही हूँ X/100। वट परसेंट पूछ रहे हैं ना, वट मतलब X परसेंट हो गया ना, तो मैंने X/100 लिख दिया। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, S प्लस T, तो मैंने ये लिख दिया S प्लस T। क्लियर है। अब देखो T इक्वल टू X/100 है, मल्टीप्लाई S की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ 3/2T। ये S है ना, इसकी जगह क्या लिख सकती हूँ ये वाला ना 3/2T प्लस में T। अब T के डिवाइड में कुछ नहीं तो 1। पहले हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा ये X/100 मल्टीप्लाई एलसीएम लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 3T प्लस में 2T। सो ये हमारे पास क्या बन गया T इक्वल टू X डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 5T डिवाइड बाई 2। तो अभी T वाले एक साथ इकट्ठे कर ले, क्योंकि हमें X चाहिए ना, वट परसेंट मतलब X परसेंट, X की वैल्यू चाहिए। सो T मल्टीप्लाई ये 5T/2 क्या लिख जाएगा 2 बाई में 5T, उल्टा लिखा जाएगा, प्रोडक्ट है तो इक्वल में बचा हुआ है X/100, T से T कैंसिल। ठीक है, अब 100 या मल्टीप्लाई में जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा 200/5 इक्वल टू X, तो ये बन गया 40, यानी कि 40% क्या है X आ गया वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ एन इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट। कह रहे कि एक इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ड्यू डेट से पहले ही पे कर दिया, तो उस आदमी को क्या मिला, रिडक्शन मिला 4% ऑन द अमाउंट ऑफ द बिल। मतलब जितना उसका बिल था, जितना भी बिल था उसके ऊपर उसको 4% रिडक्शन मिला, यानी कि उसको कम रुपीज़ देने पड़े। द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या, यानी कि कितना बिल था कि उसको 13 रुपये रिडक्शन मिले, तो रिडक्शन कितना मिला उसको 4%। 4% मिला, किसके ऊपर मिला, बिल के ऊपर। हम मान लेते हैं कि बिल क्या था हमारे पास X रुपीज़ बिल है, X के ऊपर 4% रिडक्शन मिला, और वो रिडक्शन है कितना 13 रुपये, तो वो 13 के इक्वल रख दिया। तो क्या लिख देंगे हम 4/100 मल्टीप्लाई X इक्वल टू 13। तो इसको कैंसिल आउट करो, 25 पे कैंसिल हुआ, तो ये 25 डिवाइड में है, तो ये 13 के क्या चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो इनकी मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा 25 250 एंड 75 325। तो 325 हमारे पास क्या आता है इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि उसका बिल कितना था 325। देयर इज ए रेशो ऑफ 5:4 बिटवीन 2 नंबर। कह रहे कि 2 नंबर है हमारे पास, पहला नंबर मान लो A है, दूसरा है B, 2 रेशो है, उनका रेशो कितना दे दिया इन्होंने 5:4। तो इसका मतलब हम मान लेते हैं कि A तो है 5x के इक्वल, क्योंकि A 5 के साथ कर देंगे B का 4 से, B है 4x के इक्वल, हो गया। अब कह रहे कि इफ 40% मतलब 40 बाय में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई द फर्स्ट नंबर तो A है, A मतलब 5x। ठीक है, इज मतलब इक्वल 12, ये 12 लिख दिया, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, यानी कि हमारे पास आ गया 2x इक्वल टू 12 बाई में 12, x की वैल्यू क्या आ गई 12/2, यानी कि 6 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 6 आई, तो हमारे पास नंबर क्या बन गया, a क्या था 5x था, तो 5 × 6 30a आ गया। ऐसे b क्या था 4x था, 4 × 6 24b आ गया। हो गया इतना। अब क्या कह रहे हैं, देन व्हाट वुड बी 50% ऑफ सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्या है 24 का 50% मतलब 24 का हाफ, तो कितना हो जाएगा 12, है ना। करके देख लो, सेकेंड नंबर का 50%, 50/100 ना,
और 5 दूनी 10, ये 12 पे कट हुआ। ठीक है, तो 12 हमारा क्या आएगा आंसर, लेकिन ऑप्शन इसमें प्रेजेंट नहीं है, लेकिन आंसर क्या आएगा 12। तो आज की वीडियो में इतना ही, हम कल कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट इसके हाफ पार्ट पे, और हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो परसेंटेज में आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग।